लेट 90s लंदन में हर हफ्ते की रात 9 से 12 बजे रेडियो के चैनल FM 1011 पर एक शो ऑन एयर हुआ करता था जिसका नाम था द अनसेड मोमेंट्स। ये इस चैनल का प्राइम टाइम था और इस शो की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी और हज़ारों लोग हर सैटरडे को इसी चैनल को ट्यून इन किया करते थे। इस शो में अक्सर लोगों की भेजी हुई कहानियाँ सुनाई जाती थी, लेकिन दिसंबर 13, 1998 को रेडियो स्टेशन पर एक ऐसा दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ जिसका आज तक ना तो कोई सबूत मिल सका और ना ही कोई गवाह। बस उस शो की लास्ट टेप रिकॉर्डिंग्स मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थी। 13 दिसंबर की उस रात द अनसेड मोमेंट्स के होस्ट स्टीफन ने एज यूजुअल अपना शो स्टार्ट किया। रेडियो स्टेशन के बाकी आरजेस जा चुके थे और स्टीफन बिल्डिंग में अकेला था और वो ये नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी शो होने वाला है। वो फुल एनर्जी और एक्साइटमेंट से अपना शो ब्रॉडकास्ट कर रहा था और तभी उसे उस रात की पहली कॉल रिसीव हुई। कॉलर गुस्से में बोला, तुम्हें अब तक मेरा लेटर मिल जाना चाहिए था, तुमने वो अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? स्टीफन कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, कौन सा लेटर? मुझे कोई लेटर नहीं मिला। कॉलर गुस्से में बोला, झूठे, तुम इस तरह अपने लॉयल फैंस को ट्रीट करते हो। स्टीफन ने कहा, एक मिनट रुको, लेकिन उस कॉलर ने कॉल काट दी। देन स्टीफन ने अपने लिसनर्स से अपोलोजाइज किया और उन्हें कंसोल करने लगा और उनसे कहा, न्यू पॉप सॉन्ग सुनने के लिए जुड़े रहिए FM 1011 के साथ। एंड देन उसको रेडियो स्टेशन में कुछ गिरने की आवाज आई। उसने म्यूजिक ऑन किया और रूम से बाहर देखने चला गया। उसने कॉरिडोर में ऊंचे से कहा, क्या वहां पर कोई है? उसके 2 दफा पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने वहां की लाइट्स ऑन की। वो बिल्डिंग में अकेला होने की वजह से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो कॉरिडोर से चलते हुए दूसरे कोने की तरफ गया और रूम के बाहर उसने फिर से एक बार पूछा, क्या अंदर कोई है? लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो रूम के अंदर एंटर हो गया। उस रूम में कोई भी नहीं था और वहां पुराने रिकॉर्ड्स की कलेक्शन बिखरी पड़ी थी जो कि शायद टेबल से गिरे थे। एंड सडनली रिकॉर्ड्स का एक और ढेर नीचे गिरा जिसे स्टीफन कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन फिर वो ये सोचकर रिलैक्स हो गया कि शायद यहाँ से कोई बिल्ली गुजरी होगी जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स अनबैलेंस होके गिर गए। वो रिकॉर्ड्स उठाकर अलमारी में रखने लगा कि तभी उसकी नज़र पिजन होल में पड़े एक लेटर पर पड़ी। उसे याद था कि उसने शो शुरू करने से पहले चेक किया था, तब यहाँ कोई लेटर नहीं था। एनीहाउ वो लेटर लेके अपने डेस्क पर वापस चला गया। गाना ख़त्म होते साथ ही उसने म्यूज़िक को फेड आउट किया और माइक ऑन करके अपने लिसनर्स को बताया कि लास्ट कॉलर बिल्कुल ठीक कह रहा था, यहाँ पर सच में एक लेटर मौजूद है। लेटर ओपन करके उसने देखा तो उसमें ना भेजने वाले का नाम था और ना ही कोई एड्रेस। उस कागज़ पर जगह जगह खून के धब्बे थे और वो कई साल पुराना हैंड रिटन पेपर था। उसने अपने लिसनर्स को बताया कि लगता है जैसे किसी ने हमें एक पोएम भेजी है जिसका नाम है टोमिनोज हेल। उसने पूरी पोएम पर एक नज़र डाली तो उसे रियलाइज हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी पोएम नहीं है, वो बहुत खौफनाक थी। उसने इस पोएम की पहली लाइंस पढ़ी और अपने लिसनर्स को सुनाई। उसकी बड़ी बहन ने खून की उल्टी की, छोटी बहन की सांसों से आग निकली, स्वीट लिटिल टोमिनो ने मुंह से जेवरात उगले। देन स्टीफन पढ़ना रुक गया और उसने अपने लिसनर से कहा, अगर आप इस पोएम को पूरा सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल करके बताइए। और अब वक्त हुआ है एक और पॉप सॉन्ग का। देन वो पोएम को खुद पढ़ने लगा। वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग और शॉकिंग थी
ऐसी इवल पोएम उसने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। वो इसे क्विट करना चाहता था, लेकिन कुछ था जो उसे पढ़ने के लिए कंपेल कर रहा था। तभी अचानक स्टेशन का फोन बजने लगा। उसके क्रिएट किए गए सस्पेंस ने लिसनर्स पर काफी असर किया था। बहुत ज्यादा कॉल्स आने लगी। वो कुछ कॉल्स अटेंड करता रहा। सभी एक ही बात कह रहे थे कि वो उस पोएम को पूरा सुनना चाहते हैं। सडनली एक औरत की कॉल आई, जो कि रोती हुई आवाज में कह रही थी कि टोमिनोज हेल को ऊंची आवाज में ऑन एयर मत पढ़ना। उसने एक्सप्लेन किया कि ये पोएम हॉन्टेड है और एक पुराने जैपनीज कर्स पर बेस करती है। अगर तुम इसको ऊंचा पढ़ोगे तो मर जाओगे और हमेशा के लिए हेल में जलते रहोगे। ये सुनकर स्टीफन हंसने लगा। वो औरत पैनिक थी और स्टीफन को वार्न करना चाह रही थी, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जाने पर उसने फोन रख दिया। देन स्टीफन उस पोएम को पूरा पढ़ने लगा और फिर उस रात आगे जो हुआ वो लफ्जों में बताया नहीं जा सकता। अगले 1 घंटे में बहुत ज्यादा तादाद में दुखी हादसे लंदन शहर में हुए। एक ही घंटे में इतने ज्यादा हादसे इस शहर ने पहले कभी नहीं देखे थे। मारे गए सभी लोगों में एक बात कॉमन थी कि वो सभी मरने से पहले द अनसेड मोमेंट सुन रहे थे। कोई सबूत ना मिलने पर अथॉरिटीज ने इसको महज एक इत्तेफाक बताया, लेकिन एक साथ इतने ज्यादा लोगों का मारा जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। द अनसेड मोमेंट शो को बंद कर दिया गया और स्टीफन की डेड बॉडी उसके डेस्क पर पड़ी मिली। उसका गला काट दिया गया था, लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि कोई भी हथियार इतना एक्यूरेटली गले को नहीं काट सकता। वो पोएम जो रेडियो शो में ऊंची आवाज से पढ़ी गई थी, वो मौके वारदात से गायब थी और आज तक नहीं मिली।